Dear students, this is in continuation with our previous topic, factors influencing curriculum development. In this topic, we have already discussed three of the factors, namely plurality, contextuality and political. Let us today learn about the other two factors, those are cultural and cross-cultural. Before coming to culture as a factor of curriculum development, let us know what culture means. Culture has a different meaning in different perspectives and is used in a different way. But as we are dealing with education, let us restrict our meaning to education only. So, in education, we can say that culture refers to people's pattern of behavior. It is also a fabric of ideas, ideals, beliefs, norms, customs, traditions and system of knowledge. It includes food habits, languages, festivals, marriage ceremonies, method of thinking and etiquette. अब देखिए अगर हम कल्चर संस्कृति को इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक व्यवहार का एक तरीका माने पैटर्न है, और ये जो हमारा जो विचार है, जो आदर्श है, मूल्य है, जो हमारा विश्वास या आस्था है, हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन है, और जो ज्ञान का जो एक तंत्र है, उसे हम कल्चर के रूप में ले सकते हैं. इसमें हम देखते हैं कि फूड हैबिट जो है, हमारे खान पान का जो अभ्यास है, हमारा जो भाषा है, जो त्यौहार है, और जो हमारे जो परंपरा जिसको बोलते हैं, जो संस्कार होते हैं, जैसे शादी का विवाह संस्कार, और जो चिंतन का जो एक प्रक्रिया है, एक जो विधि है, ये सारा चीज़ इस कल्चर में हम पाते हैं. अगर हम इसको एजुकेशनली या एजुकेशन फील्ड में इसको हम लेंगे, इस फील्ड में ये निकल के आता है कि कल्चर को हम इस तरह से देखते हैं. नाउ कम टू करिकुलम. करिकुलम जो है, इट्स अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स. एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस है, एक अनुभव का एक समूह है, उस चीज़ को हम देंगे. वो कैसा अनुभव होगा, तो वो जो अनुभव है, जाहिर सी बात है, हमारे बीच का होगा, हमसे होगा, मतलब हमारा संस्कृति से होगा, फ्रॉम आवर कल्चर. मतलब करिकुलम जो है, पाठ्यचर्या जो है, हमारा संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हो, ऐसा होना है. मतलब हम जो इस संस्कृति में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, और उनका आस्था और विश्वास क्या है, उसको लेके हम पाठ्यचर्या का निर्माण की ओर बढ़ते हैं. पाठ्यचर्या निर्माण जब हम करते हैं, तो इन चीज़ों को अगर छोड़ दें, तो पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं. आप जानते हैं कि शिक्षा का एक जो लक्ष्य है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर. जो कल्चर संस्कृति का हम बोलते हैं क्या, हस्तांतरण जो है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो जाता है, वो ट्रांसमिशन होना है. तो करिकुलम वो एक साधन हो जाता है, एक जो संस्कृति है, उसको हम पास ऑन करने के लिए, मतलब ट्रांसमिट करने के लिए. इसलिए करिकुलम डेवलपर जो है, जो पाठ्यचर्या निर्माता जो है, वो लोग करिकुलम जब बनाते हैं, तो दे मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और द कम्युनिटी or the nation for which the curriculum is being prepared or planned. जिस जगह के लिए, जिस समाज के लिए ये पाठ्यचर्या का निर्माण हो रहा है, उस जगह का जो संस्कृति है, उससे जो पाठ्यचर्या निर्माता है, उससे वो रूबरू, मतलब उसका वो जानकार होना चाहिए, तभी जाके ही कैन डेवलप करिकुलम. अब देखिए, करिकुलम जो है कल्चर जो है, कल्चर को हम तीन रूप से देख सकते हैं. इसका तीन जो है ना कंपोनेंट है, घटक हो सकता है. तो पहला घटक हम इसको इस तरह से देखेंगे, जैसे सामाजिक शास्त्री लोग इसको देखा है, सोशियोलॉजिस्ट लोग देखा है. तो पहला है कि यूनिवर्सल्स, मतलब जो साधारण जो चीज़ है वो है. दूसरा है कि स्पेशलिटीज़,
जो कुछ विशेषताओं के साथ आता है। तीसरा है ऑल्टरनेटिव्स, मतलब वैकल्पिक। तो पहले जो साधारण जो है मैंने यूनिवर्सल्स मैंने जो सार्वभौम है उस चीज़ को देखते हैं। तो यूनिवर्सल जो कल्चर है वो मैंने किसी कल्चर का एक कोर होता है, मैंने आत्मा होता है। और वो क्या होता है, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मैंने प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको एक्सेप्ट करता है। मैंने कहने का मतलब है मेजॉरिटी मास जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो, तो उसको हम यूनिवर्सल्स बोलेंगे। ये जो यूनिवर्सल कल्चर है वो क्या करता है कि हम लोगों को बांध के रखता है। एंड ये जो है मैंने बांध के रखने से क्या होता है, तो पीस और सस्टेनेबिलिटी का जो है वो प्रिवेल होता है। मैंने ये जो समाज है वो वो दीर्घायु हो, आगे चले और शांतिपूर्वक आगे चले। ये अगर कॉमन कल्चर नहीं रहेगा, यूनिवर्सल कल्चर नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अगर एक तरह से नहीं सोचेंगे तो हम एक साथ नहीं जी पाएंगे। तो कुछ ना कुछ कॉमननेस होना चाहिए। तो वैसे बहुत सारा चीज़ है जो कॉमन में आता है। क्या क्या है वो चीज़? दे आर द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। वो जो नॉर्म्स है, मैंने नॉर्म्स मतलब जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं करणीय चीज़ है, वो सब नॉर्म्स में आता है। मैंने जो उसको हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं सोसाइटी का, वो नॉर्म्स में आ जाता है। एंड और वो जो चीज़ को बहुत कठिन होता है कि हम उसको परिवर्तन करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ है, नॉर्म है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज भी करेंगे तो बहुत कठिनाई के साथ वो चेंज होता है। तो मतलब क्या, सब कोई उस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अकेले चाह के उस चीज़ को मैंने उससे उस बंधन को तोड़ नहीं सकते। तो वैसा क्या चीज़ है, वो नॉर्म क्या है? तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जिससे हम सब कोई एग्री करते हैं। एक कॉमन कल्चर का अगर हम लैंग्वेज को लेंगे तो कॉमन कल्चर होगा, यूनिवर्सल है। मैंने जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा मैंने सोसाइटी के दूसरे जो सदस्य हैं वो भी बोलते हैं। अब देखिए भाषा को किस तरह से हम लेते हैं। अंग्रेजी और हम थोड़ा वेस्टर्न और ईस्टर्न का कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, मैंने इंडियन का। तो ये वेस्टर्न में हम जब संबोधन करते हैं बड़ों को, खास करके आप देखिए घरों में माता पिता को हम संबोधन करते हैं, तो पिता के साथ हमेशा एक फॉर्मेलिटी जुटता है और माता के साथ वो चीज़ नहीं होता। माने माताओं के साथ वो फॉर्मेलिटी नहीं, वेरी इनफॉर्मल। ये हर भाषा में, भारतीय भाषा में ये पाया जाता है। जैसे हम जब पिता को संबोधन करते हैं तो आप बोलना आवश्यक होता है, और जब माँ को संबोधन करते हैं तो तुमसे भी चलता है। तो दिस इज़ द माने ये नॉर्म है। ये कोई हम लोग देखिए, बच्चा अपने आप ये चीज़ सीखता है कि मदर जो है उसको हम तुम बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फादर को तुम नहीं बोल सकते, फादर को हमेशा हम आप बोलेंगे। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर में क्या है, दोनों को, इसको भी ही बोलेंगे, उसको भी सी बोलेंगे, इसको भी यू बोलेंगे, उसको भी यू बोलेंगे। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द एड्रेस पैटर्न ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है कि हम करेंगे। जब भी आप एक छोटे बच्चा अगर जब भाषा सीखना शुरू करता है, अपने पिता को संबोधन करता है, तो वहीं पे अगर कोई घर पे नहीं तो माता स्वयं बोलती है कि नहीं पापा है तो आप बोलो, वो आप तुम्हारे पिता है तो आप बोलो। लेकिन ये चीज़ अपने लिए वो नहीं सिखाती है कि मुझे भी आप बोलो। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो संस्कृति ये कहता है कि माँ जो है ना, वो बच्चों को, या बच्चे जो है माँ को अपने आप से अलग नहीं देखते हैं। तो अपने आप को सम्मान क्या देना, अपने आप के साथ इतना फॉर्मल क्या होना, दूसरों के साथ फॉर्मल होना। पिता जो है एक बाहरी एंटिटी है, माने एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वो है, उनका अस्तित्व है, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी है। मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन जो है इन द बॉडी है, माने दोनों एक ही पिंड है, एक ही चीज़ का दो टुकड़ा है। ये चीज़ जो है ये इनफॉर्मेलिटी ले आता है। लेकिन यही इनफॉर्मेलिटी आप देखिए वहाँ पे नहीं, मैंने वहाँ ना तो फॉर्मल ना इनफॉर्मल, आप जो सबको यू बोल के संबोधन करते हैं। तो ये यूनिवर्सल है, इस चीज़ को हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई कहानी कथा हम लिखते हैं तो हम माँ को अगर संबोधन तुम करके भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिता को वहाँ तुम हम नहीं लिख सकते। आप किसी भी ग्रंथ उठा के, कहीं भी लेख उठा के देखिए, वो पिता को हमेशा आप करके संबोधन करते हैं। जब पिता अगर आपको आवाज़ देते हैं कि इधर सुनो, तो आप हम लोग क्या करते हैं, जी बोलते हैं हिंदी में, जैसे जी बोलते हैं। हम लोग उड़ीसा में आज्ञा बोलते हैं।
तो ये एक अगेन फॉर्मेलिटी का बात आता है, एंड दिस इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जब माँ बुलाती है तो हाँ हाँ आ रहे हैं, हाँ बोलो क्या हुआ, माने वेरी इनफॉर्मल वे में हम बोलते हैं, एंड दिस इज एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी, एंड दिस इज द कॉमननेस, यूनिवर्सल थिंग ऑल ओवर द इंडियन सोसाइटी, एंड दिस सिस्टम दिस हैज मेड अस टुगेदर, माने हम लोग को एक साथ बांध के रखा है। सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल थिंग्स आर। तो इसमें क्या आता है, पीपल बिलीव्स एंड वैल्यूज़, माने इसमें आस्था और जो मूल्य है, इसको हम यूनिवर्सल्स ऑफ द कल्चर बोलते हैं। जो हम विश्वास करते हैं वो चीज़ हर मेंबर जो है विश्वास करते हैं। अब मैंने जैसे कहा कि पिता जो है थोड़ा सा फॉर्मल है, ये विश्वास है, ये एक हमारा एक चलन है। तो इसको हम जो मूल्य है, जो सत्य है वो सत्य है, जो जिस चीज़ को हम अच्छा मानते हैं वो समाज के हर व्यक्ति अच्छा मानता है, और जिस चीज़ को हम जिस चीज़ में आस्था रखते हैं समाज का हर व्यक्ति आस्था रखता है, तो ये यूनिवर्सल होता है। जैसे हम बोलते हैं कि बहु विवाह और एकल विवाह, अगर हम बोलते हैं कि एकल विवाह जो है, हमारा संस्कृति में एकल विवाह का प्रचलन है, माने हम अगर हिंदू ट्रेडिशन में जाएंगे तो एकल, तो ये सब कोई माने हर व्यक्ति जो है इस पर विश्वास रखता है, माने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस पर विश्वास, तो ये यूनिवर्सल हो जाता है। बहु विवाह, आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में बहु विवाह मैंने आज किसी से शादी हुई छोड़ दो, दूसरा शादी कर लो, तीसरा शादी कर लो, पांचवा शादी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 7 जन्म का साथी, तो ये जो 7 बर्थ तक हम एक साथ हो गए, तो ये जो है ना, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये वैल्यू सिस्टम वहाँ पे नहीं है। तो ये जो है हमको बांध के रखा है, ये जो हमारा जो सोसाइटी को एक बांध के, एंड दिस इज़ ए यूनिवर्सल कल्चर। सो दिस इज़ ऑल आउट द यूनिवर्सल्स। नेक्स्ट वन इज स्पेशलिटीज़। स्पेशलिटीज़ क्या है, देखिए वी आर हैविंग डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज। हर विद्या में हर कोई पारंगत नहीं हो सकता। जो ज्ञान है उसको हम विभागों में बांटे हैं, डिसिप्लिन्स में वी हैव डिवाइडेड। तो जब जिसका जिस तरह से रोल अदा करना होता है उस डिसिप्लिन के हिसाब से रोल अदा करेंगे। सपोज मैं एक शिक्षक हूँ, तो कब मेरे पास लोग आएंगे, लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये भी कल्चर तय करता है। जैसे भारतीय संस्कृति में है कि शिक्षक को बहुत ऊपर हम लोग देखते हैं, और शिक्षक से काफ़ी उम्मीद, समाज को काफ़ी उम्मीद रहता है। जब भी कोई संकट आता है तो शिक्षक के पास, मतलब लोग अगर शिक्षित होना चाहते हैं तो एक शिक्षक को खोजा जाता है। वैसे ही जब हम रोग मुक्त होना चाहते हैं तो एक वैद्य मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो देर आर स्पेसिफिक नॉलेजेस, स्पेसिफिक डोमेन्स, वो डोमेन को हम रेस्पेक्ट करके उसी के पास जाते हैं, उसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हमारा कल्चर में है। शिक्षक को आप एक आम आदमी के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, डॉक्टर को एक आम आदमी जैसे ट्रीट, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। और ये स्पेशलिटीज़ ऑफ द कल्चर, उस कल्चर में, हर कल्चर में देखिए आदि काल से ये शिक्षक, ये डॉक्टर्स, ये आर्मी, हर प्रोफेशन के लोग थे। तो वो जो प्रोफेशन के साथ जो हम लोग का जो व्यवहार जुड़ता है, जो बिहेवियर पैटर्न मैंने शुरू में कहा था, वो मैंने उसी तरह से होगा जैसे वो स्पेशलिटीज़ को होना चाहिए। हमको अगर शिक्षा चाहिए तो हम टीचर के पास जाएंगे, रोग से मुक्ति चाहिए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको अगर घर बनाना है तो हम आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। तो इस तरह से वी हैव डिवाइडेड द डोमेन ऑफ नॉलेज एंड दीज आर द स्पेशलिटीज़। द थर्ड इज ऑल्टरनेटिव्स। बिसाइड्स द थिंग ऑफ this universal and specialities, there are some other people, those are very efficient in a third type of thing। मतलब वो जो नॉर्मल थिंग्स है उससे हट के वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ और चीज़ों में पारंगतता हासिल करते हैं और उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करता है। जैसे आप देखेंगे ऋषि लोग या प्रीस्ट जिसको बोलेंगे, सही रूप में जिसको प्रीस्ट बोलेंगे, ऋषि मुनि जो है, जो लोग आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते हैं, फिलोसोफर्स हुआ, तो ये लोग को क्या है, वो लोग स्पेशलिटी, हम लोग उनके पास भी जाते हैं। जब कोई समस्या आता है जिसका कि हल हम ढूंढ नहीं सकते हैं तो हम उनका शरण में जाते हैं। तो उनको भी उतना ही ऐसे, अब उनसे भी उस माने उनका जो भूमिका है उस रूप से सोसाइटी देखता है। तो वो भी अपने तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि स्पेशलिटीज़ में वो लोग अपने तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरह से ये करते। तो ये 3 चीज़ है, इसको हम करिकुलम डेवलपमेंट में कैसे लाते हैं।
ये जो तीनों चीज़ को हम जब करिकुलम, मैंने शुरू में कहा था ना, हम लोग जब कोई करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन कोर्सेस रखते हैं। जैसे हर बच्चा जो है जो मैट्रिकुलेशन तक 4 विषय पढ़ता है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, कॉमन थिंग। फिर हम बोलते हैं वोकेशनलाइजेशन आता है, तो उसमें स्पेशलिटीज़ आता है। तो मैंने देखिए ये ट्रेडिशन को, ये जो संस्कृति है इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग करिकुलम में उस चीज़ को डाले हैं कि ये जो कॉमन चीज़ है, जनरल एटिकेट्स जो है, जो साधारण बातें हैं, ये साधारण सब विषयों से वो सीख लेगा। जब हम बोलते हैं स्पेशलिटीज़, मतलब हमको उसको वोकेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब हम उसको शिक्षक बनने का एक ट्रेनिंग देंगे, डॉक्टर बनने का ट्रेनिंग देंगे, जो भी दूसरा वृत्तियाँ हैं उस वृत्ति के लिए हम यहाँ पे स्पेशल शिक्षण, तो स्पेशलाइज कोर्सेस आर देयर। हम जैसे बोल रहे थे ना कि ये कोर के बाद वोकेशनल होता है, उसके बाद फिर होता है इलेक्टिव। अपार्ट फ्रॉम दिस टू आप और भी कुछ कर सकते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे आईआईटी इंजीनियर्स, वो लोग बहुत माइथोलॉजिकल स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेता है। एमबीए करके भी ये वो लोग माइथोलॉजी के मैंने स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। तो ये जो है ना उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, वी हैव एक्सेप्टेड देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक एक मिथोलॉजिस्ट है जो कि आजकल बहुत छाया हुआ है। देवलोक जो एक एपिक चैनल में आता है, आप देखिए वो टीवी में, कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत जगह, एंड ही हैज़ रिटन न्यूमरस बुक्स इन रिगार्डिंग इंडियन मिथोलॉजी। तो ये जो है उनका जो है, ही इज़ नॉट ए स्पिरिचुअलिटी में उसका स्पेशलाइजेशन नहीं था, स्पेशलाइजेशन वो समथिंग एल्स। वो बिजनेस मैंने एमबीए का पढ़ाई शायद किए हैं, तो वो बिजनेस टॉक्स बहुत देते थे, उसके साथ वो स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के बोलते हैं, और उसके बाद वो मिथोलॉजिस्ट बन गए। तो दिस इज द स्पेशल एंड वी हैव एक्सेप्टेड एंड वी आर सीइंग एज अ देवदत्त पटनायक इज अ फिगर ऑफ हिंदू, क्या बोलते हिंदू, जो हिंदुइज्म है उसका एनालिस्ट के रूप में हम देखते हैं, और हाउ सिंपली ही इज एबल टू प्रेजेंट the very dimensions of Hinduism, or you can say Hindu scriptures. So this is what alternatives is. Now come to the again curriculum. Now see this ये तो हो गया कि हम करिकुलम को किस तरह से देखते हैं और क्या क्या उसमें डालते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कल्चर और करिकुलम जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। अब देखिए कंटेंट में कैसे आता है करिकुलम। तो कंटेंट अगर आएगा तो हम देखेंगे कि जो अगर हम फिर भारतीय संदर्भ लेंगे तो हम अगर कोई चीज़ डिपिक्ट करना दिखाना चाहते हैं, सपोज हम बोलेंगे इंडियन ड्रेस और इंडियन वुमेन फोक को हम डिपिक्ट करना चाहें, तो कितना भी एडवांस हो जाए हमारा जो भारतवर्ष अभी भी इंडियन वुमेन को किस तरह से दर्शाएगा, इंडियन ड्रेस में, जैसे साड़ी हो या सलवार सूट हो। वी कैन नॉट शो देम इन जीन्स एंड टी शर्ट्स, दिस विल नॉट बी वाइडली एक्सेप्टेड। तो दो कुछ आ गया है इंडियन कल्चर में भी, हम देखेंगे क्रॉस कल्चर जब पढ़ेंगे, लेकिन यही चीज़ अगर हम अमेरिकन कल्चर में देंगे कि जीन्स एंड टी शर्ट, मदर्स, सपोज आप अपने छोटे बच्चों से पूछिए और बताइए कि ड्रॉ ए फिगर ऑफ मदर, और फैमिली एक फिगर ड्रॉ करो, तो फादर बनाता है, मदर बनाता है, मदर को क्या करेगा, वो साड़ी पहना देगा। छोटा बच्चा से आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और थोड़ा जो हेयर्स है वो लॉन्ग दिखाएगा। जो आइदर अ बॉय और अ गर्ल, वो कभी भी जीन्स और टी शर्ट में नहीं दिखाए, दो ही इज़ विजुअलाइजिंग। अभी भी ये हमारा चीज़ में है, हमारा जो कल्चर में है उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप जब करिकुलम बनाते हैं, वी कैन नॉट डिपिक्ट वुमेन इन जीन्स एंड टी शर्ट्स, और मैंने कैजुअल्स, एनीथिंग यू कैन नॉट मेक देम वेयर। लाइकवाइज हम अगर भारतीय संदर्भ लेंगे, तो हम अगर बिलीफ सिस्टम लेंगे, वैल्यू सिस्टम लेंगे, तो हम बोलेंगे बड़ों का पाँव छूना चाहिए। हम लोग ये भारतवर्ष में पूरा मैंने ऑल अक्रॉस द इंडियन कंट्री हम ये देखते हैं कि हम बड़ों का पाँव छूते हैं, मैंने खास करके हिंदू सोसाइटी। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है। हम बोलते हैं कि अगर पाँव छूओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अगेन आशीर्वाद एक अमूर्त चीज़ है, वो दिखता नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से जोड़ के देखते हैं कि हमारा जो बिलीफ वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो आस्था है, ये वैल्यू है कि पाँव छूना। आस्था क्या है, आस्था है कि अगर हम पाँव छूते हैं तो एक पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। जब बड़े सर पे हाथ रखते हैं, आपके शरीर पे हाथ रखते हैं, उस समय
उनका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आता है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। क्या यही बिलीफ सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो होता है, मैंने करते हैं वो लोग? जब हमारे यहाँ कंटेंट का डेवलपमेंट होगा तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं बच्चों को, लिख के मैंने लिखित रूप में भी हम दे सकते हैं कि कोई स्टोरी अगर आप बता रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप बोलेंगे पाँव छुआ, लेकिन क्या ये चीज़ आप यूरोप कंट्री में बता सकते हैं? उनके यहाँ है कि अगर पाँव छुओगे तो जर्म्स हाथ में आ सकता है। दे टेक इट वेरी साइंटिफिकली एंड वी टेक इट वेरी ऑन ए वैल्यू ग्राउंड। हम एक मूल्य के रूप में लेते हैं और वो साइंस के रूप में लेते हैं कि अगर पाँव छुएंगे, पाँव कहीं से चल के आया होगा, उससे जर्म्स आएगा, जर्म्स अंदर आएगा। सो दिस इज़ व्हाट अ कल्चर हैज़ एन इन्फ्लुएंस। मैंने करिकुलम को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दे आर हैविंग एन इन्फ्लुएंस। मटेरियल कल्चर भी बहुत ये करता। अभी तो मैंने नॉन मटेरियल का बात बोल दिया, जैसे पाँव छूना ना। मटेरियल कल्चर देखिए बहुत सारा चीज़ है। जैसे आप याद कीजिए, हम जब छोटे थे, मेरी जब नानी के पास बैठते थे तो वो जो पेन को ना बोलती थी झरो कलम। यू सी द डिफरेंट बिकॉज वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दवात एंड लेखनी। वी यूज टू से इन आवर रीजनल लैंग्वेज हम लोग बोलते लेखनी व लेखन, मैंने वो लोग डुबाता था लिखता था, डुबाता था लिखता था, तो लेखन। तो बाद में आया फाउंटेन पेन, तो इट्स ए मटेरियल कल्चर। सो वी अडॉप्टेड। उसके साथ हमारा भाषा परिवर्तन हुआ। भाषा में उसको हम लोग क्या बोले? कलम वी कैनॉट से, क्योंकि कलम इज ए ट्रांसलेट ऑफ लेखन। कलम इज आई थिंक पर्शियन और अरबिक वर्ड हो सकता है। तो ये चीज़ जो है, अब उसको शाब्दिक अर्थ के शाब्दिक ट्रांसलेट कैसे किया? दे सेड झर, माने झरना। फाउंटेन में झरना, झर कलम। तो ये चीज़ हमारे ये में आ गया कि झर। तो दिस इज मटेरियल कल्चर एंड मेनी थिंग्स, many material things still we are not using what the western people are using, or what we are using they are not using, so they do not know the meaning। and वो material चीज़ को उनके, हमारा जो material चीज़ है, material culture है, उस चीज़ को वो नहीं डिपिक्ट कर सकते और हम उनका चीज़ को यहाँ डिपिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे जो चीज़ें हैं आप देखे होंगे, हम लोग को पता नहीं है आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया तो कुछ चीज़ें हम लोग उनसे सीख, मैंने उनका चीज़ हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कि आप देखिए किचन में इतना बहुत सारे चीज़ है जो चीज़ आपके नानी लोग, मैंने दादी नानी या परदादी परनानी, ये लोग नहीं, जैसे प्रेशर कुकर। वी आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कुकर। ये मटेरियल कल्चर में हम लोग का जो खाना बनता था विदाउट प्रेशर कुकर बनता था। अभी प्रेशर कुकर में हर चीज़ बनता है। तो हम वी आर नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवन, जो इंडक्शन, माइक्रोवेव, ये नहीं था। तो ये मटेरियल कल्चर बाद में आया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम करिकुलम में जगह नहीं दें जब तक ये कि वाइडली एक्सेप्ट ना हो गया हो, जो कि हम क्रॉस कल्चर में पढ़ेंगे। सो दीज टू थिंग्स वाइल डेवलपिंग करिकुलम, द करिकुलम डेवलपर्स हैज़ टू कीप इन माइंड द थिंग्स दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम, द मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर। मैंने इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस, मैंने जो कल्चर में होगा वो चीज़ करिकुलम में होगा, मैंने उसी ज़रिए तब भी जाके हम इसको पास ऑन कर सकते हैं और बच्चों को एक लाइव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लाइवली एक्सपीरियंस होगा, बच्चे जो देख रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा उन चीज़ों का। दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चर। नाउ कम टू क्रॉस कल्चर। व्हाट इज़ क्रॉस कल्चर? क्रॉस कल्चर आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर के बियॉन्ड में जो कल्चर है उसके साथ हम मैंने क्या बोलते हैं, उसका संपर्क में आते हैं and it becomes cross culture। माने when we compare and when we try to contrast with some other culture। अब क्यों compare and contrast करते हैं? क्योंकि हम उससे कुछ अडॉप्ट करते हैं और जो चीज़ एकदम से अच्छा नहीं लगता हम तो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये कहाँ से आया? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कल्चर। नाउ सी, जो वर्ल्ड है इट इज़ बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जो हुआ उसमें आप कह नहीं सकते कि ये जो है ना, हम अपना ही कल्चर से ही बंधे रहेंगे, दूसरा का कल्चर हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। लेकिन ये हकीकत में ऐसा नहीं होता। कितना भी हो, वी आर मिंगलिंग विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो कल्चर एक ऐसा चीज़ है, वो कंटिन्यूस चेंज में भी आता है। कुछ जो है हम ट्रेडिशन को पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ है जो बहुत, अभी मैंने कहा मटेरियल कल्चर, वो एक साथ जो है माने आप जो मटेरियल कल्चर आप बोलेंगे कि हमारा घर में यही यूज़ होता था। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अब देखिए, पूजा पाठ जब होता है, मैंने ये देखा है, मेरी बुआ जो है, पीसी माँ जो है,
वो जब पूजा करती थी, क्योंकि टैप आ गया, पहले गांव में चापाकल आया, फिर मैंने पहले कुआं था, फिर चापाकल आया, फिर टैप आया। तो कई दिनों तक उसने कहा कि नहीं, चापाकल में जो है ना वो एक चमड़ा लगता है, तो वो अशुद्ध होता है पानी, अगर उससे निकाल के पूजा नहीं हो सकता है। तो वो नहीं करती थी, वो कुआं से ही पानी ये कर, बाकी सब वहाँ से होगा, नहाना धोना खाना बनाना पीना वो होगा। अब वो चीज़ नहीं होता था। मैंने देखिए काफ़ी दिन तक वो उसको मेंटेन की, लेकिन ग्रेजुअली जब कुआं का पानी सिर्फ और सिर्फ उसी काम पूजा के लिए ही यूज़ होता था, तो कुआं का पानी ज़्यादा मैंने निकालते नहीं थे, और कुआं का पानी धीरे धीरे सड़ने लगा। मैंने वो जब यूज़ नहीं हुआ कोई चीज़ तो वो फिर स्टैग्नेंट हो जाता, मैंने स्टिंकिंग स्मेल देता है। तो उस हिसाब से फिर धीरे धीरे वो आई ये पे। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि वो अभी नहीं, ये जो चमड़ा का अब क्या करेंगे जो है, मैंने दिस इज़ हाउ वी चेंज आवर थिंग। अब मटेरियल जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे। अब हम बोलते थे कि खाना जो खाते हैं हम नीचे बैठ के पालती मार के खाते हैं, तो दैट इज़ मोर, हम उसको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, साइंटिफिक कॉज भी देते हैं, लेकिन ये हमारे संस्कृति में था कि हम ऐसे नीचे बैठेंगे, अच्छा से आसन लगेगा और खाना होगा, मैंने पानी की इधर रहेगा, बहुत सारा उसमें भी नियम है जो कि आज के बच्चे नहीं जानते हैं। तो मैंने पानी थाली के किस डायरेक्शन में पानी का ग्लास रहेगा और किधर सब्जी का कटोरी रहेगा, वो एक ये होता था। अभी कल्चर क्या है, डाइनिंग टेबल में सारा कुछ ले आओ और उसको खाओ। वो मटेरियल कल्चर, डाइनिंग टेबल आ गया, टेबल का ऊपर सारा चीज़ ले आओ, जब ज़रूरत पड़ा बाएं हाथ से लेते रहो, दाएं हाथ से खाते रहो। ये हमारा संस्कृति नहीं था। सो वी आर चेंजिंग। सो दीज आर द क्रॉस कल्चरल थिंग्स। ईटिंग है, अब आप देखिए हर चीज़ में, लैंग्वेज में हो, ड्रेस में हो, डे टू डे लाइफ जो है, लिविंग स्टाइल हो, फूड हैबिट्स हो, कम्युनिकेशन का जो तरीका हो, या अभिवादन करने का, ग्रीटिंग करने का जो तरीका हो, और शिक्षा, हर चीज़ में हम कुछ ना कुछ दूसरे का कल्चर का हम अडॉप्ट कर लिए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कौन सा, अभी हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा हमें सहूलियत के हिसाब से हम उसको अडॉप्ट करते हैं। ईजीनेस जो है वो ज़्यादा आ गया। तो हम देखते हैं कि क्योंकि अभी जो दौर है वो जो है वो भाग दौड़ वाला दौर है, कौन कितना करे, तो हम लोग झटपट हर काम करने का सोचते हैं। एवरीथिंग वी हैव बिकम, मैंने अगर हम अपना ये से कंपेयर करें कल्चर से, वी आर बिकम मोर अनहाइजीनिक, वी आर बिकम मोर अनसाइंटिफिक, फिर भी हम उसको अपनाते हैं और वो लोग भी हमारा कुछ अपनाता है। तो इस तरह से वी एक्सचेंज कल्चर बिटवीन, तो हम खुद में एसिमुलेट कर लेते हैं वो चीज़, अडेप्ट करते हैं। क्यों क्रॉस कल्चर? क्योंकि अडेप्टेशन ज़रूरी है। क्रॉस कल्चरल थिंग को हम क्यों करिकुलम में लाते हैं? क्योंकि वी हैव टू अडेप्ट। हम अगर सिखाएंगे नहीं बच्चों को कि मैंने जो हम लोग बोलते हैं डाइनिंग बिहेवियर क्या है, डाइनिंग एटिकेट्स क्या है, हमारे बच्चे अगर अमेरिका चले गए हैं तो हाउ दे विल डू दैट, वो नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको सिखाएं, तो हमको करिकुलम में पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। इस वजह से हमको कुछ क्रॉस कल्चरल थिंग्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि हमें अडेप्टेशन, अनुकूलित होने के लिए सहायक होंगे। और दूसरा कि कुछ जो है अच्छे प्रैक्टिसेस है, उस चीज़ को हम एसिमुलेट कर लेंगे अपने अंदर। कुछ जैसे हमारा कुछ अच्छा प्रैक्टिस था, जैसे योगा, अभी देखिए पूरा वर्ल्ड फोरम में उसको मान्यता मिला और बहुत सारे देशों ने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया। वो अपना, उनका ओरिजिन नहीं था, ये इंडियन कल्चर का बात है और वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर ली। तो दे आर ट्राइंग टू एसिमुलेट दैट कल्चर विद इन देम। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए फूड हैबिट्स, हम जब शुरू में जब नूडल्स का मैंने भारतवर्ष में वो जब अपने आप को लॉन्च किया, तो हमारे स्कूल में, जब स्कूल में बच्चा था, क्लास 2 में पढ़ता था, नूडल्स हम लोग को एक फ्री पैकेट मिला, 2 पैकेट मिला। तो ये जब घर में लाके दिए मम्मी को, मम्मी बोली ये क्या है? तो ये नूडल्स, शी वॉज नॉट नोइंग, वो हमारे कल्चर से नहीं है। तो हमने बोला नहीं, इसको बनाओ खाएंगे। तो हम लोग वो बना के तो दी, हम लोग खाए। और अब जो बड़े बुजुर्ग मेरे पापा तो खाए नहीं, तो बोलते कि जिया मीन्स अर्थुआ, जिसको हम लोग केंचुआ नहीं बोलते, तो हमारा तो दीज आर ऑल केंचुआ टाइप का दिखता है, तो उनको वो नहीं सूट किया। अब जो लोग खाए वो सब उल्टी किए। तो ये क्या हुआ, तभी का था। लेकिन अभी क्या है, अभी वी हैव अकस्टमाइज्ड एंड एक्लिमेटाइज्ड विद दोज टाइप ऑफ फूड्स। हम कितना तरह का फूड खाते हैं। आप देखिए धीरे धीरे हम अपना फूड को ज़्यादा नहीं खा के हम लोग फास्ट फूड, जितना तरह का वेस्टर्न फूड, चाइनीज़ फूड, सब हम उसको अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल द क्रॉस कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये क्रॉस कल्चर का मेनी थिंग्स ऑफ द क्रॉस कल्चर थिंग्स आर देयर, जो हम इसको अपना करिकुलम में वी हैव टू
give them place as because we have to cope up with the world cope up इन द वर्ल्ड एरेना, और हमको अडेप्ट करना है, माने हम खुद को अनुकूलित कर, हम कहीं भी जाएंगे तो वी कैन सस्टेन, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी। पहले होता था कि हम जहाँ पैदा हुए वहीं हमारा अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह का परमानेंट एड्रेस बोल के नहीं बोल सकते हैं। यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि आपके बच्चे जो है आपके साथ रहेंगे और इसी देश में, इसी धरती पे, इसी जगह पे, इसी घर पे रहेंगे। नोबडी नोज वो कहाँ चले जाएंगे। तो पूरा पृथ्वी जो है ना एक छोटा सा जगह बन गया है, कोई कहीं भी मूव कर सकता है। तो जब मूवमेंट होगा तो आपको कुछ तो आपको कल्चर को छोड़ के, क्योंकि कल्चर भी जो है एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होता है, तो उसको छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे तो उनके हिसाब से आपको खुद को ढालना पड़ेगा। एंड दिस इज अडेप्टेशन, अनुकूलन जो है। तो ये अनुकूलित करने के लिए हमको बहुत सारे बातें जो है करिकुलम में मैंने लोगों को नॉलेज दे देना है कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि आपको जैसे नहीं लगे कि ये बहुत एलियन चीज़ है। छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तो एक बाउल देता है, फिंगर बाउल ना, हाथ धोने के लिए। तो अभी भी भारतीय लोग, हर भारतीय को ये पता नहीं होगा कि वो फिंगर बाउल दिया है कि हाथ धोने के लिए। हमारा ट्रेडिशन ये नहीं कि खाने का जगह पे हम हाथ धोएंगे, हमारा ट्रेडिशन था कि हम बाहर में जाके हाथ धोएंगे। तो ये जो देता है, तो ये अगर हमको पता नहीं होगा तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये सारा एटिकेट्स जो है ना, क्योंकि हमको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में खुद को साबित करना होगा, तो हमको कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो मैंने बियॉन्ड आवर कल्चर हमको जानना पड़ेगा। तो ये जानकारी जो है करिकुलम के माध्यम से ही हो सकता है। सो करिकुलम डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो कुछ ऐसा चीज़ जो है कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है और जो ग्लोबली इनएविटेबल है, मैंने हम इसको छोड़ नहीं सकते, उन चीज़ों का भी ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम बनाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द कल्चर एंड क्रॉस कल्चर affects curriculum development. It has an influence in curriculum development. So it's a video lecture. I would have spoken a lot, but due to time restrictions and videos getting longer and longer, it becomes difficult to upload. So today this much, and this topic is over. I hope you are getting my points, you are understanding. Please make notes out of it. This is the only way left with us to interact, to transact our curriculum. So this much only. Till then, goodbye. Thank you.